ये खबर कल से गर्दिश कर रही है कि एसपी साहब की फैमिली की तरफ से हीरा की फैमिली यानी कि उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी बच्चों को हरास किया जा रहा है। एसपी साहब की फैमिली का ये भी कहना है कि हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस है जो हम अदालत में पेश करेंगे। वो अकेली दुबई आती जाती थी, जबकि वो एक हाउसवाइफ थी। उसका क्या काम था दुबई अकेले आना जाना। एसपी की फैमिली इस टाइम इतनी डरी हुई है कि वो सामने नहीं आ रही। एसपी साहब की जो बड़ी बेटी है वो एबनॉर्मल है। एक मासूम बच्ची, एक एबनॉर्मल बच्ची के सर से उसके वालिद का साया हटा दिया गया। हीरा पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल टुडेज स्टोरी। नाज़रीन, एसपी फरहत अब्बास शाह केस एक नया मोड़ लेता है। एक ऐसा हमें होलनाक सच पता चला जिसने हमें हिला कर रख दिया। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको जो है और वेट नहीं करवाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि सोशल मीडिया पर ये खबर कल से गर्दिश कर रही है कि एसपी साहब की फैमिली की तरफ से हीरा की फैमिली यानी कि उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी बच्चों को हरास किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जबकि असल सच्चाई कुछ और है। हमारे जराए से हमें पता चला है कि हीरा एक डाउटेड खातून थी जो कि एक मिशन से एसपी की फैमिली में आए थे। एसपी साहब के भाई से वो शादी करके एक मिशन के लिए आई थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। हीरा जबकि एक हाउसवाइफ थी, लेकिन वो फिर भी दुबई में आती जाती रहती थी। अब ये सुनने के बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन मार्क आया होगा कि दुबई आना जाना नॉट बैड, चाहे वो हाउसवाइफ भी थी। मैं आपको यहाँ कंफर्म करती चलूँ कि जी बिल्कुल आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क दुरुस्त आया। कंफर्म करूँ कि वो अकेली दुबई आती जाती थी, जबकि वो एक हाउसवाइफ थी। उसका क्या काम था दुबई अकेले आना जाना। ये हमारे जराए से हमें मालूम हुई है सारी खबरें, जो कि एसपी साहब की फैमिली, एसपी साहब के घर के अंदर से हमें मालूम हुई हैं। और ये भी हमें मालूम हुआ है कि हीरा और भी काफ़ी जुर्म कर चुकी है। एसपी की फैमिली इस टाइम इतनी डरी हुई है कि वो सामने नहीं आ रही, क्योंकि ये पूरा का पूरा घर अभी शक में है, शक की नज़रों में है। जराए से मालूम हुआ है कि एसपी की फैमिली का कहना है जब एक पुलिस ऑफिसर को ये लोग ख़त्म करवा सकते हैं तो हम मामूली से लोग हैं, हम क्या चीज़ें, ये तो हमें कुछ भी करवा सकते हैं, उनके आगे तो हम कुछ भी नहीं हैं, और कुछ इस वजह से भी हम लोग सामने नहीं आ रहे। ये एसपी साहब की फैमिली का कहना है। और एसपी साहब की फैमिली का ये भी कहना है कि हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस है जो हम अदालत में पेश करेंगे, और वो ऐसे पुख्ता एविडेंस हैं कि सब हैरान हो जाएंगे। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक मेन बात बताती चलूँ कि हीरा की 9 साल की बेटी का एक बयान आता है जो कि सारा का सारा एसपी की फैमिली के अगेंस्ट है। वो एक 9 साल की बेटी है, वो एक 9 साल की मासूम बच्ची। आप खुद सोचिए कि एक बच्ची को इतना सारी चीज़ें कैसे पता होंगी। वो उसमें बयान दे रही है कि अब हमारी तरबियत कैसे होगी, अब हमारी वालिदा नहीं है हमें तरबियत करने वाली, ये वो ETC। और एसपी की फैमिली का कहना है कि मेरी भी बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां हैं, और हीरा की जो बेटियां थी, कलीम जो कि हीरा के शौहर थे जिनकी डेथ हो गई है, वो सब इकट्ठे स्कूल आते जाते थे और एक ही रिक्शा में आते जाते थे। और हमें पता है हमारे हाथों की पली हैं, ये किस तरह बोलती हैं। इनको पॉलिश किया गया है, इनको सिखाया गया है। और एसपी की फैमिली का कहना है कि एसपी साहब की जो बड़ी बेटी है वो एबनॉर्मल है। जी, एक मासूम बच्ची, एक एबनॉर्मल बच्ची के सर से उसके वालिद का साया हटा दिया गया। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं 2 चीज़ें कभी माफ़ नहीं करूँगा, एक वो जो सूद खाएगा और एक वो जो किसी का नाहक कत्ल करेगा। और इस केस में एसपी साहब का इसी तरह से कुछ कत्ल हुआ है, नाहक कत्ल हुआ है।
और जराए से हमें मालूम हुआ है कि एसपी की फैमिली का कहना है हीरा पहले से ही शादीशुदा थी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, हीरा पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था, वो भी हीरा की वालिदा के घर में है। ये सब चीज़ें हमें एसपी की फैमिली से पता चली हैं और ये उनके घर की और उनके घर के अंदर की बातें हैं जो कि हमें पता चली हैं। ये केस दिन ब दिन एक नया रुख लेता जा रहा है, एक नए मोड़ पे आता जा रहा है। दिन ब दिन एक नई सब चीज़ें सामने आ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे और आप और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने लाना ज़रूरी हैं, वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। और जैसे ही मेरे पास कुछ ऐसी अहम खबरें आएंगी वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत शुक्रिया।